विधानसभा चीख चीख कर यह बात कह रहा है। मोकामा विधानसभा कह रहा है कि यहां से अगर अनंत सिंह लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह ही जीतेंगे। अब दोस्तों कई प्रत्याशी हैं, अशोक महतो का भी नाम आता है कि अशोक महतो महागठबंधन के सिंबल पर लड़ सकते हैं, या उनकी पत्नी तो नई नवेली शादी हुई उनकी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बाढ़ के करौटा मंदिर में, वो जो पत्नी है उनकी अशोक महतो की, वो चुनाव लड़ सकती हैं। नीति बन रही है क्या भारतीय जनता पार्टी भी कोई रणनीति बना रही है? क्या बीजेपी अनंत सिंह को चुनावी मैदान में अपने सिंबल पर उतारेगी? लेकिन दोस्तों अनंत सिंह का क्या मर्जी है? देखिए अनंत सिंह ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो जेल में रहे, चाहे वो जेडीयू से रहे, चाहे वो जेडीयू से आरजेडी से रहे या निर्दलीय रहे, लड़ेंगे तो पक्के तौर पर मोकामा विधानसभा। तो नमस्कार, सुबह सुबह पहली खबर लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। मेरा नाम अदीप तारन है। NBC24 पर आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मोकामा विधानसभा, अनंत सिंह बाहुबली नेता, रॉबिन हुड, मतलब बिहार में उन्हें छोटा सरकार भी हम कहते हैं, परोल पर बाहर हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो उनके समर्थकों के लिए है, अनंत सिंह के लिए है कि उन पर एक केस में वो बरी हो गए हैं, मतलब उन पर से चार्जेस हटा दिए गए हैं, केस क्वैश हो गया है। बताया जा रहा है कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दरमियान उनके ऊपर एक केस हुआ था और उस केस में वो मतलब उनके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, कारण जो भी हो, और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है, आप जानते होंगे इस खबर को। खबर दोस्तों ये मैं बताने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूं, बड़ी खबर बताऊंगा। मोकामा विधानसभा जिसकी चर्चा मैंने सबसे पहले वीडियो में किया, उस विधानसभा सीट को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। कवायद क्या है? देखिए चुनाव सर पर है, तो 4-6 महीने का अंतराल बचा हुआ है, मतलब वोटिंग होने में और आज के दिन में। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हर एक पार्टी, कोई अपवाद नहीं है, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, जेडीयू की बात नहीं करूंगा, आरजेडी की बात नहीं करूंगा, सब पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी में जुटी हुई है। और उस तैयारी का एक बड़ा हिस्सा होता है इंटरनल सर्वे, मतलब आंतरिक सर्वेक्षण जो होता है वो किया जाता है कि फलाना विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी के लड़ाएंगे तो जीतेगा, किसकी वहां पर चलती है, कौन वहां पॉपुलर है, किसके पीछे लोग वोट करना चाहते हैं। इस तरह के सर्वे जो है वो अलग अलग एजेंसियों के थ्रू कराए जाते हैं, सभी पार्टियां करवाती हैं। तो दोस्तों मोकामा को लेकर जो अपडेट हम तक पहुंची है वो आपसे हम साझा कर दें। मोकामा विधानसभा चीख चीख कर यह बात कह रहा है। मोकामा विधानसभा कह रहा है कि यहां से अगर अनंत सिंह लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह ही जीतेंगे। अब उनके सामने कोई हो, एक और नेता है जो जूनियर ललन सिंह कहलाते हैं, नलिन रंजन सिंह ललन सिंह, सोनम देवी जो उनकी पत्नी है, अभी उपचुनाव में लड़ी भी, अच्छा खासा वोट भी आया, लेकिन नीलम देवी से हार गई। अब दोस्तों कई प्रत्याशी हैं, अशोक महतो का भी नाम आता है कि अशोक महतो महागठबंधन के सिंबल पर लड़ सकते हैं, या उनकी पत्नी तो नई नवेली शादी हुई उनकी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बाढ़ के करौटा मंदिर में, वो जो पत्नी है उनकी अशोक महतो की, वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में कई चेहरे हैं मोकामा को लेकर। लेकिन दोस्तों अनंत सिंह का क्या मर्जी है? देखिए अनंत सिंह ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो जेल में रहे, चाहे वो जेडीयू से रहे, चाहे वो जेडीयू से आरजेडी से रहे या निर्दलीय रहे, लड़ेंगे तो पक्के तौर पर मोकामा विधानसभा, इसमें कोई बहुत शंका नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर्वे क्या बता रहा है? भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू का जो रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक अनंत सिंह जो है वो सबसे प्रबल दावेदार और सबसे मजबूत उनकी दावेदारी मोकामा में मानी जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों सवाल यह है कि क्या जेडीयू की कोई रणनीति बन रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी कोई रणनीति बना रही है? क्या बीजेपी अनंत सिंह को चुनावी मैदान में अपने सिंबल पर उतारेगी? मतलब देखिए बीजेपी वहां पर पहली बार जो उपचुनाव हुआ 2 साल पहले 2022 में, पहली बार उस उपचुनाव में सोनम देवी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और उसके बाद हालांकि देखिए जेडीयू की भी नजर उस सीट पर है, क्योंकि जेडीयू से जो मौजूदा एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के नीरज कुमार, उनकी दावेदारी बनती है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और हम तक जो खबर है, जो सोर्सेस बताते हैं कि नीरज कुमार की तैयारी पूरी चल रही है। देखिए दोस्तों आपको याद होगा जब सोनू मोनू गैंगवार हुआ, कांड हुआ, उसके बाद अनंत सिंह को सजायाफ्ता हो गए, जेल चले गए वो, उसके बाद ये खबर बड़ी जोर शोर से चल रही थी कि क्या अनंत सिंह को जेल भिजवाने के पीछे कोई बड़ा लॉबी काम कर रहा है। कभी ललन सिंह का नाम आ रहा था, कभी नीरज कुमार का नाम आ रहा था, जो समय खबर चल रही थी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में एक बड़ा चेहरा जो है वो नीरज कुमार खुद को मानते हैं कि वो भी मोकामा से लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अनुसार आप ये बात नोट कर लीजिए कहीं कि अनंत सिंह सबसे मजबूत दावेदार है अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कास्ट लाइन। हर दृष्टिकोण से अनंत सिंह का जो एक दावेदारी है, जो एक उनकी पकड़ है क्षेत्र में, रॉबिन हुड का एक छवि है, वो आज भी बरकरार है। तो ऐसे में खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत जोर शोर से यह चर्चा चल रही है
कि अगर महागठबंधन अनंत सिंह को नहीं अपनाती है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो ऐसे परिस्थिति में महागठबंधन अगर अशोक महतो के गुट को उतारती है, उनको या उनकी पत्नी को, तब फिर एनडीए में बड़ी सहूलियत से, बहुत आराम से एंट्री अनंत सिंह की हो सकती है। अब ऐसे में अगर अनंत सिंह की एंट्री होती है उस इलाके में, उस क्षेत्र से, उस विधानसभा सीट से जो उनका अपना सीट है, पारंपरिक सीट है, उनका पारिवारिक सीट भी कह सकते हैं, दिलीप सिंह भी वहां से विधायक रहे, उनके बड़े भाई, तो एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में लड़ाई आर पार की होगी और जो संभावनाएं जताई जा रही है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से ही, मतलब चाहे बीजेपी हो, क्योंकि अगर नीरज कुमार को टिकट नहीं देना होगा तो वो सीट हो सकता है कि नीतीश कुमार या जो जेडीयू है, संजय झाप कह सकते हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष है, बड़े फैसले लेते हैं, वो सीट बीजेपी को दे दे और वहां से बीजेपी के सिंबल पर अनंत सिंह फाइट कर सकते हैं। और दोस्तों, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, राजनीति है। कई दलों से यात्रा करते हुए अनंत सिंह यहां पहुंचे हैं। 2005 और 10 में जेडीयू में रहे, 15 में महागठबंधन से लड़े, आरजेडी से, माफ कीजिएगा, निर्दलीय लड़े, फिर 20 में आकर वो महागठबंधन से लड़े और अब 25 का विधानसभा चुनाव है। तो अगर अनंत सिंह को टिकट कोई पार्टी नहीं देती है तो ये आप नोट कर लीजिए, वो बाहर रहे, जेल में रहे, पहले भी जेल में रहकर चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, और इस बार फिर अगर वो सब संभावना बनती है, वो स्थितियां बनती हैं, तो फिर से अनंत सिंह जेल में रहकर ही चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन ये पक्के तौर पर आप नोट कर लीजिए कि चुनाव अनंत सिंह लड़ेंगे। इस खबर पर, इस न्यूज पर लगभग मुहर लग चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।